वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट्स। बीटी स्टूडेंट मेट पे ये हमारा चैनल न्यू है। आप इस चैनल पे आपको हम सारी वीडियोस जैसे कि हम कहा जाए बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड, आपको जो बोर्ड से रिलेटेड और आपकी जो आप कहा जाए 12th जो आप बोर्ड देंगे 10th बोर्ड देंगे उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपको इस पर मिलेगा सीखने को। और हम जितनी बेसिक्स से बेसिक्स आपको सिखाने की कोशिश करेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए इसे आप ज्वाइन करिए। देन यहाँ पे हमारे जो सर हैं गौरव सर पढ़ाएंगे मैथ और फिजिक्स, और हम आपको पढ़ाएंगे बायो और केमिस्ट्री। गौरव श्रीवास्तव सर, और हमारा क्या है एस के मौर्य सर नाम है, ठीक है। और आपको ये 9th-10th के लिए हम लोग की साइंस की फैकल्टी यही है। आपको 11th-12th के लिए सर पढ़ाएंगे मैथ और हम पढ़ाएंगे आपको केमिस्ट्री, और आपको बायोलॉजी की फैकल्टी अलग मिलेगी और फिजिक्स फैकल्टी और अलग मिलेगी। तो यहाँ पे सर गौरव सर हमारे जो है मैथ अभी पढ़ाने चल रहे हैं क्लास 10th का, जो कि आप इनसे बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। और सर गौरव सर कुछ आपसे कहेंगे, इससे बात करें। स्टूडेंट सब कुछ सर ने बोल दिया है, बस केवल मैं इतना बताना चाहता हूँ। मेरा फुल नेम है ग्रेग गौरव श्रीवास्तव, और मैं यहाँ आपको 10th के लिए मैथ्स पढ़ाऊँगा और फिज़िक्स पढ़ाऊँगा। 11th-12th के लिए सिर्फ मैथ्स। और आज मैं 11th का चैप्टर फर्स्ट शुरू करने जा रहा हूँ, सेट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, सेट्स। सेट्स का देखते ही सबसे पहले समझ में आता है कि कोई भी चैप्टर हो उसका मतलब क्या हुआ, उसकी डेफिनेशन क्या हुई, सेट है क्या। तो सेट क्या है? अ वेल डिफाइंड ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की जगह हम एलिमेंट्स कह सकते हैं। अ वेल डिफाइंड ग्रुप और कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सेट्स। तो इसमें ये जो ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स होता है प्रिमिटिव स्टेज में, शुरुआत में प्रिमिटिव स्टेज में, जब ये प्रिमिटिव स्टेज में होता है तो क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। अभी तो हम इसको डिफाइन करेंगे, अनडिफाइंड होता है ना। जब हम इसको एक सेट, एक ग्रुप में, एक कलेक्शन में डिफाइन कर देते हैं तो ये सेट बन जाता है, ठीक है ना। अब कुछ इलस्ट्रेशंस देखते हैं, जैसे सेट ऑफ ग्रुप ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, group of vowels in English alphabets, group of cricketers in Indian team, for World Cup 2000 whatever we do 19, group of good players in cricket। ठीक, अब इस पे देखते हैं, इन इलस्ट्रेशंस पे देखते हैं। तो ग्रुप ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स हमें मालूम है, AEIOU। तो इसको हम ग्रुप्ड कर सकते हैं अच्छे से, इसका कलेक्शन बना सकते हैं। तो ये क्या है? सेट है। इसको वेल डिफाइंड कर सकते हैं हम, ठीक है ना, बेसिस है इसका। फिर ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स इन इंडियन टीम फॉर वर्ल्ड कप 2019। वर्ल्ड कप कभी भी हुआ हो, व्हाटएवर, जो भी इंडियन टीम सिलेक्ट होगी तो उसके नाम हमको मालूम होंगे, वेल डिफाइंड होंगे। इस वजह से हम उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, उनके सारे कैरेक्टर्स हमको मालूम होंगे। ग्रुप ऑफ गुड प्लेयर्स इन क्रिकेट, यहाँ पे कोई बेस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है कि कैसे हम गुड प्लेयर किस बेसिस पे उनको डिफाइन करेंगे वर्ल्ड क्रिकेट में, ठीक है ना। तो हम इसको अच्छी तरीके से कलेक्टिवली ग्रुप नहीं कर सकते, तो ये सेट नहीं है। तो सेट का मतलब आप समझे, अ वेल डिफाइंड ग्रुप एंड कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट, देखते हैं नंबर्स में सेट। आपको मालूम है n क्या है?
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, Z सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में तीनों टाइप के इंटीजर्स इसमें कलेक्टिवली शामिल हो गए, Z प्लस, Z माइनस एंड Z0। Z0 इज एज डिफाइंड एज नल इंटीजर, इसको हम कहते हैं नल इंटीजर, नल इंटीजर, और ये केवल 0 होता है, ठीक है ना। और बाकी ये नेगेटिव इंटीजर है, जैसे n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, Z सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स में तीनों कैटेगरी Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट को कहेंगे, Z नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर्स के सेट्स को कहेंगे, और Z0 नल इंटीजर को बोलेंगे, डेट इज 0, ठीक है ना। इसी तरीके से होल नंबर, W सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर्स, Q set of rational numbers, rational numbers, set of rational numbers. In this category, all these three categories will be combined. Basically, two categories, Q plus and Q minus. ठीक है ना। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, दो तरह के रैशनल नंबर बेसिकली हो सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से T सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और ये सारे नंबर कैन बी ग्रुप्ड एज सेट ऑफ रियल नंबर्स, इनको हम रियल नंबर्स के रूप में ग्रुप्ड कर सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट में हम जो है ग्रुप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सब रियल नंबर है। देखिए जब हम आगे अपने सिलेबस को पढ़ाएंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नंबर केवल रियल नंबर नहीं होते। अभी तक हमने रियल नंबर का ऑपरेशन 10 तक देखा था, आगे जाएंगे तो हम लोग देखेंगे कि इमेजनरी नंबर्स भी होते हैं, जिसमें आयोटा कोफिशिएंट होता है, इमेजनरी नंबर भी होते हैं, है ना। इमेजनरी नंबर भी होते हैं जिसमें आयोटा जो है कोफिशिएंट होता है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं जिसमें दोनों ही नंबर शामिल होते हैं, कोई भी नंबर दोनों ही फॉर्म इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। फिलहाल हम सेट पे कंसंट्रेट करते हैं। अब ये सब सेट बन गया है, ठीक है ना। नाउ थोड़ा सा ऑपरेशनल थिंग्स कैसे लिखते हैं, जैसे n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, हमने ऐसा लिख लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फर्स्ट थिंग कि ये 1 2 3 4 5 6 क्या है, ऑब्जेक्ट और एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स है। तो हम कैसे क्या लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू सेट है, 2 बिलोंग्स टू सेट है, 3 बिलोंग्स टू सेट है। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब ये इसका एलिमेंट है, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी चीज, इसी n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ या ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल, ठीक है ना, नेचुरल नंबर, ठीक है ना, नेचुरल नंबर। जैसे अभी हमने आपको बताया था नेचुरल नंबर्स के बारे में, यही है 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो हम देखो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, हम चाहे ऐसे, चाहे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं वर्डिंग देकर। तो अब देखो ये दो फॉर्म हो गए, यहाँ पे सेपरेट फॉर्म हो गए, यानी कि सेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो तरीके से। कौन कौन से दो तरीके होते हैं, इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे बीच में, है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। हम दो तरीके से कर सकते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है रोस्टर फॉर्म, या फिर हम उसको कहते हैं टैबुलर फॉर्म, और दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर फॉर्म,
दो तरीके से हम इसको जो है सेट को डिनोट कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में जस्ट लाइक n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। और सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वर्डिंग दे देंगे, या फिर एक जो स्टैंडर्ड तरीका है, स्टैंडर्डाइज तरीका है, वो क्या है, x इज दैट काइंड ऑफ x इस तरह का x है कि x होल्ड्स करता है ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरीके से ही हम चीजों को बता सकते हैं, ठीक है ना। x इज दैट काइंड ऑफ x, इसका मतलब क्या हो सकता है, इसको हम पूरा किस तरीके से पढ़ेंगे, है ना, दैट काइंड ऑफ x विच होल्ड्स, बस इतना ध्यान रखते हैं। x इज दैट काइंड ऑफ x वेयर x होल्ड्स द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना, वेयर x होल्ड्स द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। ठीक, तो सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, पहला तरीका, एंड दूसरा तरीका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट चीज पे, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट में जो पहला इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वाइड सेट, या फिर इसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट्स। डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन करते हैं फाई से, इसको हम क्या कहेंगे, फाई, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। वाइड सेट्स या फिर एम्प्टी सेट्स, इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, एम्प्टी सेट कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। सपोज दैट कि हम ये कह लें कि प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर which is greater than 3, तो इसका आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं। इसके आंसर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो ये क्या हो गया, वाइड सेट्स हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, जहाँ पे कोई भी नंबर फिट नहीं हो सकते, कोई भी एलिमेंट्स जिसके नहीं हो सकते, वो एम्प्टी सेट होते, ठीक है ना। दूसरा हो गया, दूसरी कैटेगरी है सिंगलेटन सेट। एज नेम सजेस्ट, नेम जैसे सजेस्ट करता है, उसका मतलब क्या होता है, जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट होते हैं, उनको कहते हैं सिंगलेटन सेट। जैसे a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू d, एलिमेंट की कैटेगरी कोई भी ले सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान रख लेना कि रोस्टर फॉर्म में ये क्या है, ये कर्ली ब्रैकेट है, इसको कहते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो सेट हमेशा कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होंगे, ये ध्यान रख लेना। जब भी हम सेट को रिप्रेजेंट करेंगे तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसके एलिमेंट इनक्लोज्ड जरूर होंगे, ये ध्यान से रख लेना। थैंक यू गाइस। बाकी का रेस्ट ऑफ जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंक्लूड करने की कोशिश